हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल इनइक्विटी। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब इसका यूज हम क्लास 12th में करेंगे तो उस टाइम में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, x+1 की पावर 4 इंटू x+3 अपॉन में x-2 की पावर 3 इंटू x² प्लस 99 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखते चलिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू क्या होगा? आप यहाँ देखिए, हम क्या बताए थे कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, अगर आप किसी भी इनइक्विटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि ये चेक कर लेना कि वो किस टाइप का इनइक्विटी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि इनइक्विटी के राइट साइड में जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, x+1 की पावर 4 इंटू x+3 अपॉन में x-2 की पावर 3 इंटू x² प्लस 99, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, रेशनल इनइक्विटी, रेशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा गया है। और उसके साथ आपको क्या दे दिया है, उसके साथ क्या दे दिया है, उसके साथ आपको दे दिया है इनइक्विटी। तो अगर ये रेशनल और इनइक्विटी थी, ये किसका प्रॉब्लम हो गया, रेशनल इनइक्विटी का प्रॉब्लम हो गया। और हमको क्या पता है कि रेशनल इनइक्विटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, वेभी कर्व मेथड का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं, वेभी कर्व मेथड का हेल्प लेते हैं। तो वेभी कर्व मेथड क्या कहता था कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को मेरे हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि 3 कंडीशन चेक कर लीजिए। मतलब क्या कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ये चेक कर लीजिए। तो बेबी कर्व मेथड का जो है 3 कंडीशन क्या था। पहला कंडीशन था इनइक्विटी के राइट साइड में 0 होना चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इनइक्विटी के राइट साइड में क्या है, 0 है। इसका मतलब पहला कंडीशन फुलफिल कर गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि इनइक्विटी के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इनइक्विटी के लेफ्ट साइड में जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, इनइक्विटी के लेफ्ट साइड में जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, उसका गुणनखंड फिर से नहीं होना चाहिए। मतलब फर्दर फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब बताइए, इनइक्विटी के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, क्या आप इसका इस एक्सप्रेशन का फिर से आप गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो है ऑलरेडी क्या है, फैक्टराइज किया हुआ है। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या था कि x का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए, मतलब x का जो गुणांक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे x का जो गुणांक है वो क्या है, 1, 1 भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे भी x का गुणांक क्या है, 1, और 1 भी यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और इस नीचे वाले ब्रैकेट में भी x का दोनों जगह पे कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप इस प्रॉब्लम को वेभी कर्व मेथड के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x+1 की पावर 4 इंटू x+3 अपॉन x-2 का होल क्यूब इंटू x² प्लस 99 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बताइए, अगर कोई संख्या है और उस संख्या का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आता है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो -2 अगर एक संख्या है, नंबर है, और इस -2 पे अगर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, -2 इंटू -2। इसका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है।
अगर हम 2 भी लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तब पर भी क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव नंबर में हम क्या ऐड कर दिए पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिए, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस 99 जो है वो क्या है पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस 99 क्या है पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है पॉजिटिव और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं 99। तो ये जो है इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। हम क्या बताए थे कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप हटा सकते हैं मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जब उस एक्सप्रेशन का आपको क्या मालूम है नेचर मालूम है। हमको यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 99 का नेचर मालूम है कि ये क्या है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव है। तो मेरा मैं नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 99 को हम क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमको पता है कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस 99 का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन ऑफ निगेटिविटी चेंज नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम दोनों साइड क्या किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 99 से दोनों साइड क्या किए हैं मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 99 हट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इस एक्सप्रेशन का ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, अब इस एक्सप्रेशन को क्या करना है या इस इनइक्वालिटी को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो हमको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मेरा टारगेट क्या होता है कि इस क्वेश्चन को किसके हेल्प से बनाना है वेवी कर्व मेथड के हेल्प से बनाना है। किसके हेल्प से बनाना है वेवी कर्व मेथड के हेल्प से बनाना है। और वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। क्या कीजिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है एक्स का ऐसा वैल्यू जिस पे एक्स का ऐसा वैल्यू जिस पे ब्रैकेट या कोष्टक का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए। फिर से हम बता रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है एक्स का ऐसा मान जिस पे कोष्टक का मान 0 हो जाए, वो एक्स का वैल्यू उस ब्रैकेट का क्या कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये ब्रैकेट कब 0 होगा जब हम x के जगह पे क्या रख दें 2 रख दें, क्योंकि 2 में से अगर 2 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट का मान शून्य हो जाएगा। इसका मतलब 2 जो है नीचे वाले ब्रैकेट का कोष्टक का क्या है क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये बताइए कि ये ब्रैकेट कब 0 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट 0 कब होगा जब x का वैल्यू हम क्या रख दें -1 रख दें, क्योंकि अगर x की जगह पर अगर हम -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब -1 इस ब्रैकेट का क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और उसी तरीका से अगर हम इस ब्रैकेट का आपसे क्रिटिकल पॉइंट पूछें तो आप क्या बताइएगा कि सर अगर x की जगह पर हम -3 रख देते हैं तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब -3 जो है इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट है। हम क्या किए क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं संख्या रेखा लेते हैं, और संख्या रेखा के एक छोर पे माइनस इन्फिनिटिव और दूसरे छोर पे प्लस इन्फिनिटिव। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए हैं उसको हम इस संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर देते हैं मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस क्रिटिकल पॉइंट को दिखाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा -1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा -3 आएगा। अब यहाँ क्या है कि इक्वल टू का साइन भी है। क्या है इक्वल टू का साइन भी है। हम क्या बताए थे कि जब इक्वल टू का साइन रहता है तो कौन सा सर्कल बनाते हैं डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल के लिए क्या यूज करते हैं क्लोज ब्रैकेट। और जब इक्वल टू का साइन नहीं रहता है तब कौन सा सर्कल बनाते हैं होलो सर्कल, और होलो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए अब ये इक्वल टू का साइन है इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट को तो कंसीडर करना है।
बट नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट को भी आंसर में लिख दीजिएगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट को भी कंसीडर कर लेते हैं, तो उस केस में इस रेशनल एक्सप्रेशन का हर जो है वो शून्य हो जाएगा, और हमको क्या पता है कि रेशनल एक्सप्रेशन का हर शून्य नहीं होना चाहिए। इस कारण से आपको नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ देखिए, नीचे वाले ब्रैकेट से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आया, 2 आया। अगर 2 आया है, इसका मतलब 2 को कंसीडर नहीं करना है। और जिस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम होलो सर्कल यूज़ करते हैं। तो 2 पे हमको क्या करना है? होलो सर्कल बना देना है। उसके बाद डार्क सर्कल, डार्क सर्कल। अब हम क्या करते हैं? साइन मार्किंग करते हैं। तो साइन मार्किंग करने के लिए हम क्या बताए थे? अब यहाँ देखिए, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल करके इस संख्या रेखा को कितने भाग में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट में या 4 रीजन में डिवाइड कर दिया है। अब इस हर एक रीजन में जो है वैल्यू जो होगा इस एक्सप्रेशन का अलग-अलग होगा। हम क्या बताए थे? साइन मार्किंग करने के लिए संख्या रेखा पे जो क्रिटिकल पॉइंट सबसे दाएँ में होगा, उसके दाएँ में हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 2 से बड़ा वैल्यू कुछ भी लेकर के इस एक्सप्रेशन में डालिए। अगर डालते हैं तो उस केस में इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब हम देखिए, यहाँ पे पावर का दिक्कत क्या है कि पावर जो है ब्रैकेट के ऊपर में जो पावर दे रखा है, वो इवन भी है और ओड भी है। और जब इवन ओड का कॉम्बिनेशन रहता है पावर का, तब उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं? जंपिंग रूल का यूज़ करते हैं साइन मार्किंग करने के लिए। अब अगर हम इस रीजन से इस रीजन में जंप करेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा, जब हम इस रीजन से इस रीजन में जंप कर रहे हैं, तो कौन-सा क्रिटिकल पॉइंट को आप जंप कर रहे हैं, कूद करके आगे जा रहे हैं? तो 2 को। अब ये 2 जो है किस ब्रैकेट से आया है? तो 2 जो है नीचे वाले ब्रैकेट से आया है, और नीचे वाले ब्रैकेट का पावर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। और 3 क्या होता है? ओड। ओड पे हम क्या बताए थे? ध्यान से देखते चलिएगा, हम बेसिक भी लिखते जा रहे हैं। ओड पे चेंज और इवन पे नो चेंज। मतलब क्या? विषम विषम रहेगा पावर तो चेंज कर देंगे साइन, अगर सम रहेगा पावर तो साइन में किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं करेंगे। मतलब जो पहले वाला था वही साइन आगे भी जाएगा। यहाँ देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ, अब हम जब इस रीजन से इस रीजन में जंप करके जाएंगे, तो किस क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहे हैं? -1 को। अब बताइए, -1 किस ब्रैकेट से आया है? ऊपर में जो फर्स्ट ब्रैकेट आपको दिख रहा है उससे आया है, और उसका पावर क्या है? 4। 4 क्या होता है? इवन। इवन का मतलब क्या? सम संख्या। और सम पे क्या होता है? साइन चेंज नहीं करता। साइन चेंज नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे वाला साइन क्या है? नेगेटिव, तो इसके आगे वाला भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उसके बाद देखिए, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जब हम इस रीजन से अगले रीजन में पहुँचने का कोशिश करते हैं, आपको किस क्रिटिकल पॉइंट को जंप करना पड़ेगा? -3 को। और -3 जो है किस ब्रैकेट से आया है? ऊपर वाले ब्रैकेट से आया है। ऊपर में जो सेकंड ब्रैकेट है उससे आया है। और ये जो है x+3 से आया है, -3। और इसका जो है पावर जो आपको दिख रहा है वो कुछ नहीं है तो क्या है? 1। और 1 भी क्या होता है? ओड, विषम। और विषम पे क्या होता है? साइन चेंज कर जाता है। साइन चेंज कर जाता है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये नेगेटिव है इससे पीछे वाला, तो आगे वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं कि जंपिंग रूल के हेल्प से आप साइन मार्किंग करने के लिए भी सीख गए होंगे। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या किए? साइन मार्क कर दिए। क्या किए हैं? साइन मार्क कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ 0 से बड़ा बड़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव। तो अब आपको देखना है कि आपको इस जो नंबर लाइन पे पॉजिटिव कहाँ-कहाँ दिख रहा है। हमको दिख रहा है कि -3 से लेकर के -इन्फिनिटी तक पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद कहाँ दिख रहा है? 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक दिख रहा है। अगर आपको आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे? x बिलॉन्ग्स टू, ये जो है लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से। कहाँ पे खत्म हो रहा है? -3 पे। माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या बनाते हैं? ओपन ब्रैकेट। -3 के ऊपर में क्या है? डार्क सर्कल। और डार्क सर्कल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोज ब्रैकेट।
यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। फिर से देखिए लाइन जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, कहाँ पे खत्म हो गया, इन्फिनिटी पे। 2 के ऊपर में क्या है, डार्क होलो सर्कल, और होलो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। इसके अलावा -1 जो है आपको छूट गया। डार्क सर्कल का मतलब क्या है कि -1 को भी आंसर में कंसीडर करना है। तो अगर इसको आंसर में कंसीडर करना है तो इस तरह से डिस्क्रीट पॉइंट को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में डाल करके लिख लेते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट अगर आंसर में अगर लिखना, अगर वो छूट गया है तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख करके बंद कर देते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको रेशनल इनइक्वालिटी में अब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम रेशनल इनइक्वालिटी या पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी इसीलिए बता रहे हैं ताकि अगर आप क्लास 12th में जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जब हम आपको डोमेन और रेंज पढ़ाते हैं और डोमेन और रेंज निकालना रहता है तो उसमें इनइक्वालिटी का यूज होता है। और बहुत सारे बच्चे को इसका नॉलेज नहीं होता, बस वो लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ के चला जाता है, जिसके कारण से वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है। तो आपको हम डिटेल में बताते जा रहे हैं कि कौन सा 11th का टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको 12th में दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन को आपके सामने में रख रहे हैं और आपको अब यहाँ स्टेप ऑफ बेबी का मतलब क्या कि बेबी कर्व मेथड जो अभी तक हम पढ़े हैं उसको हम क्या करते हैं, एक बार समराइज करके आपको लिख देते हैं। तो स्टेप ऑफ बेबी कर्व में सबसे पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना। हम स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए बेबी कर्व मेथड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल या रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप रेशनल इनइक्वालिटी या पोलिनोमियल इनइक्वालिटी को बेबी कर्व मेथड की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक कर लेना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करने के लिए हम क्या बताए थे आपको कि इनइक्वालिटी के राइट साइड में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका फर्दर फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। मतलब जो राइट साइड में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका अब गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज हम क्या बताए थे कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा हम क्या बताए थे, मतलब एक्स का गुणांक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा हम क्या बताए थे कि इनइक्वालिटी के राइट साइड में हमेशा क्या दिखना चाहिए, जीरो दिखना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तभी आप पोलिनोमियल या रेशनल इक्विटी के प्रॉब्लम को वेबी कर्व मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं और नंबर लाइन पे क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर देते हैं। और जिस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। और जिस क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर करना है उसके लिए क्लोज सर्कल, जिस क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर करना है उसके लिए कौन सा सर्कल यूज करते हैं, क्लोज सर्कल। और जिस क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, होलो सर्कल। ये भी हम आपको बता चुके हैं। तीसरा चीज क्या है कि अगर आप इतना कर दिए उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन मार्किंग करते हैं। साइन मार्किंग में क्या है कि मार्क ईच पोर्शन, और कैसे करते हैं मार्किंग ये आपको पता है। और किसके हेल्प से साइन मार्किंग करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के हेल्प से करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। हम क्या बताए थे कि जब भी इनइक्वालिटी का आंसर लिखा जाता है वो किसके हेल्प से लिखा जाता है, वेबी कर्व मेथड के हेल्प से लिखा जाता है। जब भी आपको आंसर लिखना रहता है वो किसके हेल्प से लिखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। जब किसी भी इनइक्वालिटी का आंसर आपको लिखना रहता है तो हम किसका यूज करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं, मतलब अंतराल का यूज करते हैं। तो अंतराल के फॉर्म में ही किसी भी इनइक्वालिटी का आंसर लिखा जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन इंक्लूडेड क्लोज सर्कल। तो जो पोर्शन आपको रिक्वायरमेंट है, जिस पोर्शन का आपको ज़रूरत है उसको आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और उस सिलेक्शन में आप ये भी ध्यान में रखते हैं कि क्लोज सर्कल को भी सिलेक्ट करें। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि -1 जो है उस पे डार्क सर्कल था, तो डार्क सर्कल आंसर में नहीं लिख पा रहे थे तो उसको हम क्या किए, बाद में कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिख दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी पॉइंट बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे जितना भी आपको क्लास में बताया जा रहा है उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में
मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जा करके चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ, पीपीटी या डीपीपी पीडीएफ हो गया, पीडीएफ हो गया और उसके बाद डीपीपी हो गया, आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो हम देखने वाले हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा वो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके बाद आपको आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो, इसका भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा, आपको हम जीरो लेवल से लेकर के ऊपर तक ले चलेंगे ताकि आपको कभी भी मैथ में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, पहला क्वेश्चन जो है ये क्या दिया हुआ है कि हल कीजिए कि 5x-3 लेस देन 3x+1 है। मतलब क्या करा कि अगर 5x-3 का मान 3x+1 से छोटा है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। हम क्या बताए थे कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि वो किस कैटेगरी का, किस टाइप का इनइक्वालिटी है। हमको यहाँ देखने से पता चल रहा है कि x का मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 1 है। और हम क्या बताए थे, अगर x का मैक्सिमम पावर 1 है इसका मतलब क्या कि ऑर्डर क्या है, 1 है। और अगर ऑर्डर 1 है, अगर ऑर्डर 1 है इसका मतलब क्या कि वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है। और लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे, चर राशि को एक साइड, इनइक्वालिटी के एक साइड, असमीकाय के एक साइड और अचर राशि को असमीकाय के दूसरे साइड रखते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखते चलिएगा क्वेश्चन क्या है कि 5x-3 लेस देन 3x+1। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 5x-3x। और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड ट्रांसफर कर रहे थे, लेस देन 1+3, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब बताइए 5x में से अगर 3x को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x, लेस देन, और 1+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद मेरा टारगेट क्या है, x का वैल्यू निकालना। तो यहाँ x का गुणांक जो है वो क्या है, 2 है। अगर x का गुणांक 2 है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड, दोनों तरफ 2 से भागा देने पर, अगर आप दोनों साइड 2 से भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x/2 लेस देन 4/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x इज लेस देन 2। अब बताइए, हम आपको क्या बताए थे, जब भी किसी भी इनइक्वालिटी का आंसर जो लिखा जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाता है। अभी तो ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन संख्या रेखा लेना पड़ेगा। संख्या रेखा पे हम क्या बताए थे, एक छोर पे माइनस इन्फिनिटी, दूसरे छोर पे प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन है, यहाँ बस लिखा हुआ एक्स इज लेस देन 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस पे क्या करेंगे, होलो सर्कल बना देंगे। होलो सर्कल बना दिए। अब क्या कर रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए। अब बताइए 2 से छोटा वैल्यू 2 के लेफ्ट में मिलेगा कि राइट में, 2 के राइट में अगर आप जाते हैं तो 3, 4, 5, 6 मिलेगा। तो ये तो 2 से बड़ा वैल्यू हो गया। इसका मतलब अगर आपको 2 से छोटा वैल्यू चाहिए तो 2 के किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट में। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम इस इनइक्वालिटी को देखते हुए हम क्या किए, ग्राफ ड्रॉ कर ली, फिगर ड्रॉ कर ली। अब इस फिगर को देखते हुए हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो x बिलोंग्स टू, अब बताइए ये जो लाइन है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 2 पे। कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, 2 पे खत्म हो गया। अब बताइए माइनस इन्फिनिटी पे जो है हम क्या बताए थे कि माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, दोनों पे हमेशा क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या बनाएंगे, ओपन ब्रैकेट। अब 2 के सर के ऊपर में जो है वो कौन सा सर्कल है, होलो सर्कल है। कौन सा सर्कल है, होलो सर्कल। और होलो सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी का आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक अगर इस वैल्यू, इस एक्सप्रेशन में या इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे आप रखते हैं तब ये क्या करेगा, इस कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है।
तो जब x एक पूर्णांक है, अभी यहाँ तक ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हम क्या पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगर ये जो आपको हम सोल्यूशन बताए हैं, ये कब है, जब x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 3x का वैल्यू, अगर ध्यान से देखते चलिएगा, 3x का वैल्यू अगर लेस देन 200, क्या है, 3x का वैल्यू लेस देन 200 है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब अगर x एक प्राकृतिक संख्या होगा तब क्या इसका वैल्यू आएगा, और जब x एक पूर्णांक होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ से ध्यान से देखते चलिएगा, 3x नहीं है, 30x है, तो 30x लेस देन 200 है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या बताए थे, x के कोफिशिएंट को अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 से डिवाइड कर दिए तो 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन, अब 20/3 का मतलब क्या हो गया, 20/3 अगर करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, तो 20/3 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लमसम में जो है 6.6 आएगा। क्या आएगा, 6.6 आएगा। अब यहाँ देखिए x का जो वैल्यू है, ये क्या कह रहा है कि अगर 30x का वैल्यू लेस देन 200 है, तो x का जो वैल्यू होगा वो 6.6 से छोटा होगा। क्या होगा, 6.6 से छोटा होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। हम अभी क्या करें, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। अभी हम क्या बताए थे कि अगर क्वेश्चन क्या दिया है कि 30x का जो वैल्यू है वो छोटा है किससे, 200 से। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हमको क्या पता चला कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6.6 से छोटा होगा, 6.6 से छोटा होगा। अब ध्यान से देखते चलिएगा, अब इसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे निरूपित कर देते हैं। तो अगर ये नंबर लाइन है तो माइनस इन्फिनिटिव हो गया और ये प्लस इन्फिनिटिव हो गया, तो 6.6 मान लेते हैं कि यहाँ पे लाई कर रहा है। अब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, होलो सर्कल बना देंगे। और कह रहा है कि x का वैल्यू 6.6 से छोटा होना चाहिए। अब बताइए कि x का वैल्यू 6.6 से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 से छोटा वैल्यू, 6.6 से छोटा वैल्यू 6 की किधर मिलेगा, लेफ्ट में या राइट में। संख्या रेखा पे 6.6 से छोटा वैल्यू 6.6 के बायां साइड मिलेगा कि दायां साइड मिलेगा, तो बायां साइड मिलेगा। इसका मतलब क्या कि 6.6 से छोटा वैल्यू जो है इनिक्वालिटी, ये 6.6 के लेफ्ट में मिलेगा। अब इस फिगर को देखते हुए आप अगर आपसे पूछें कि 6.6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन क्या है कि x का वैल्यू आप तो बताइए, बट कैसा बताइए, प्राकृतिक संख्या बताइए। तो 6.6 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। इस ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x जो होना चाहिए इज एन इंटीजर, तो 6.6 से जो छोटा इंटीजर होगा वो सब को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। ये क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और हम कल से जो है या नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपको ध्यान से जो सुनते चलिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होगा लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड, हम आपको उसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके समझाएंगे। अगर आप ये समझना चाहते हैं अच्छे तरीका से, तो आप क्या कीजिए, जा करके टेलीग्राम ग्रुप से डीपीपी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस करके आ पाएँ क्लास में। अगर आप प्रैक्टिस करके आते हैं और उसी क्वेश्चन को आप फिर से हम बताएँगे, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।